Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। अपनी अपनी राग और अपनी अपनी बात कहने को एक साथ, ये है हमारी बात। दोस्तों नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत दिनों पे मध्य प्रदेश में एक चीज़ का बहुत चर्चा चल रही है कि कौन बनेगा प्रदेशाध्यक्ष। अब बात करते हैं, चूंकि मैं सतना का हूँ, सतना मेरा शहर और सतना में मेरी सांसें रहती हैं, और सतना में कौन व्यक्ति है जो प्रदेशाध्यक्ष बन सकता है, इसकी चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक है। पर हम बात करते हैं उनके संगठनात्मक शक्ति और नेतृत्व की। सतना में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि हो सकता है कि प्रदेशाध्यक्ष योगेश ताम्रकार बने। अब बात करते हैं कि आखिर योगेश ताम्रकार वो क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये प्रदेशाध्यक्ष बन सकते हैं। तो जो हमारा आंकड़ा है उसके अनुसार योगेश ताम्रकार में नैतिकता कूट कूट कर भरी है। ये उनके दायित्वों से पता चला। उन्होंने महापौर बनते ही उपाध्यक्ष के पद का त्याग कर दिया। इससे साबित होता है कि उन्हें पद की लालच बहुत कम थी। और संगठनात्मक शक्ति की बात करें तो निश्चित तौर पर यह संगठनात्मक शक्ति का उन्होंने जो अद्भुत उदाहरण दिया है सतना में, इसके पहले विगत दिनों में मेरी जानकारी के अनुसार तो नहीं मिला। मैं 2-4 पिछली पंचवर्षीय में हुए महापौर और कमिश्नर के आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो कार्य योगेश ताम्रकार ने किया है विगत दिनों नगर निगम सतना में, ऐसा नहीं हुआ है। उसका मैं एक संक्षिप्त उदाहरण आपको बता दूं कि नगर निगम में हमेशा ये बात रही थी कि महापौर और कमिश्नर की नहीं पड़ती थी। अध्यक्ष एक तरफ टांग खींचता था। ये कहा जाए कि विकास कार्यों में 3 टुकड़ों में विभाजित किया जाता था, तो विकास कार्यों में अवरुद्धता पैदा होती थी और अवरुद्धता के साथ समस्याएं खड़ी रहती थी, पर निदानात्मक भाव कम होते थे। पर ये संगठनात्मक शक्ति का ही प्रमाण है कि उन्होंने ऐसे विकृत नगर निगम सतना को तीनों को एक सूत्र में बांध कर रखा है। वो चाहे नगर निगम अध्यक्ष स्पीकर हो या नगर निगम कमिश्नर और महापौर, तीनों एक सूत्र में बंधकर एक काम करते हैं, और निश्चित ही ये उनकी संगठनात्मक शक्ति का अद्भुत नमूना है। मेरी जानकारी के अंदर सतना में ये बात उनकी बिल्कुल रही है। और दूसरी बात, ये भी सूत्रों का मानना है कि वो हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं, संघ से आए हैं और संघ की विचारधारा उन पर कूट कूट की भरी हुई है, और इससे वो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचय कर सकते हैं। उनकी वाणी में एक बात जहाँ तक देखने में आया तो ये भी समझ में आया है कि निश्चित तौर पर जो उन्हें करना है वो कह देते हैं, जो नहीं करना है तो झूठ बोलना शायद उनके बस का नहीं। दूसरी बात, उनके बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि वो समय के बहुत ही पाबंद है। वो जिस समय पे आपको बात करेंगे उस समय पर निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। उन्होंने कभी राजनेताओं जैसे गुण नहीं आने दिए कि उन्होंने समय देके आपको 3 घंटा इंतजार करवाए। निश्चित तौर पर उनकी ये खासियत रही। ये संगठनात्मक शक्ति का एक अद्भुत नमूना है उनके अंदर कि सतना जैसे शहर में अपने पूरे नगर निगम को एक सूत्र में बांध कर रखना, ये अद्भुत कला क्षमता होती है। जबकि नियम यह है कि पंचायत और नगर निगमों में वार्ड सदस्यों और अध्यक्ष, इनको सबको एक सूत्र में मिला के रखना सबसे कठिन बात होती है। जैसे आप बड़े चुनाव तो जीत सकते हैं, पर वार्ड पार्षद के चुनाव ज़्यादा कठिन होते हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश की संगठनात्मक क्षमता पे आपको कम मेहनत है, पर अपने घर की संगठनात्मक शक्ति, नगर निगम उनका एक परिवार है, और उस परिवार में जैसे विगत दिनों में विकृतियाँ थी उसको वो हमेशा कंट्रोल में रखे। और जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला, तो चाहे वो कमिश्नर हो चाहे अध्यक्ष हो, ये सब एक सूत्र में होकर नगर निगम के विकास के कार्यों की समीक्षा करते हैं और उसको आगे भी बढ़ाते हैं। ऐसा मानना भी है कि सरकार ये मान के चल रही है कि पहले राकेश सिंह एक बार प्रदेशाध्यक्ष हो चुके, उसके बाद BD शर्मा प्रदेशाध्यक्ष हो चुके। अगर वर्तमान समय में सरकार की मंशा के अनुसार OBC समाज से अगर किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो ये बात भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा में है कि योगेश ताम्रकार का भी उस लिस्ट में नाम है, ऐसा सूत्रों का मानना। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।